नमस्कार। कनॉट प्लेस कभी कभी आप आते हैं तो इस्कॉन वाले इसी तरह से म्यूजिकल शाम बनाने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा हरे रामा चलता रहता है और मैं आज कनॉट प्लेस आ गया। 3 चरणों का चुनाव देश में खत्म हो गया। 283 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। आधे से ज्यादा सीटों पर मतदान हो गया। इन 283 सीटों पर देश ने 160 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को चुना था। इस बार माहौल क्या है? अभी आधी सीटों से थोड़ा कम पे चुनाव बचा हुआ है 4 चरणों का। मैं आज दिल्ली आ गया हूं। मैंने सोचा देश का आम आदमी अभी तक के चुनाव के बारे में क्या सोचता है और 283 सीटों पर मतदान होने के बाद देश के आम लोगों को क्या लगता है कि सरकार किसकी बनने के करीब है और इस पूरे चुनाव के दौरान मुद्दे कौन से इंपॉर्टेंट रहे, आम लोग किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते रहे। मैं जरा कुछ लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहले आप ही से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर एसपी परमार है। आप कहाँ से हैं? सर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो पीछे से यूपी से बिलोंग करते हैं। कहाँ? शामली से? नहीं, बस ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो एक बात बताइए, इस बार पहले और दूसरे चरण में जो चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है क्या रहा? चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। सर देखो, वो तो आने वाले जो ने रिजल्ट ही बताएंगे क्या होगा। यार रिजल्ट तो हम भी जानते बताएगा, आप अपना कुछ विचार बताएंगे? नहीं, हमारा तो यही है। देखो जी, मोदी जी ने अच्छा काम किया है देश के लिए और मोदी जी देश को डिजिटल बनाया और देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मोदी जी की सरकार बनेगी देश के अंदर। पवार लोग थे साथ? बिल्कुल साथ थे सर। पवार लोग पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं पिछली बार जो सीटें जितनी मिली थी बीजेपी को यूपी में, उससे ज्यादा मिलेंगी कम? देखो जी, वो तो अनुमान, देखो आने वाले जो है रिजल्ट ही बताएंगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ना बहुत अच्छा काम किया है और लोग सराह रहे हैं उस काम को। और जो है योगी जी मतलब जो है ना निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश जैसे पहला था ना, आज प्रगतिशील है उत्तर प्रदेश। आप क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश जो है प्रगतिशील है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है, ठीक है ना। और पूरी तरीके से जो है ना खुशहाली है उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार से। आप क्या करते हैं? मैं तो प्राइवेट काम करता हूँ सर। कहाँ पर? मैं ये दिल्ली में करता हूँ सर। चलिए, हाँ जी बताइए आप, क्या विचार है आपका? ये 3 चरणों के चुनाव के बाद देश का आम आदमी क्या सोचता है? कहाँ माहौल पहुंचा, कहाँ सीटें पहुंची, कहाँ चुनाव पहुंचा? ये जो 3 चरण हुए अब तक चुनाव के, यहाँ एनडीए का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ है। पवार साहब सुन रहे हो? एनडीए का सुपड़ा साहब, देखो जी भाई साहब का, देखो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, कोई किस तरीके से सोचता है। लेकिन आने वाले तो मेन जो चीज है, आने वाले जो ना रिजल्ट जो है चुनाव के, वही जब तो आपको कहाँ एनडीए का? तो पहले चरण में जो चुनाव हुए, सहारनपुर जीत रही, कैराना जीत रही, मुजफ्फरनगर जीत रही, बिजनौर जीत रही, नगीना जीत रही, मुरादाबाद जीत रही, अमरोहा जीत रही, संभल, रामपुर, मेरठ, बदायूं। एक बात बताओ जी, सहारनपुर के बारे में जानते हो आप? जानते हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। सहारनपुर के? जी। तो ये माजिद अली ने गेम नहीं खराब कर दिया इमरान मसूद का? वो वन साइड गया सब। अरे मैं गया था वहाँ पर, बहुत लोग कह रहे थे इमरान मसूद खाली, इमरान मसूद जीत रहे हैं। लोग कहते थे इमरान मसूद खाली चुनाव। मुजफ्फरनगर वो हरिंदर मलिक जीत रहे हैं। नहीं, वो तो फाइट टफ है। जीत रहे हैं, वो टाइप नहीं है, जीत रहे हैं। एक राजन भी जीत रही हैं। बिजनौर यहीं बैठ करके सबको जिता देना तो क्या मेरठ भी जिता दो फिर? मेरठ जीत रही है, 100% जीत रही है। इसका मतलब बीजेपी का इधर खाता ही नहीं खुल रहा। हाँ जी, वो 400 से 150 पे आ गया है। 405 का जो नारा था ना, वो 150 पे आ गया। अब उभरे हाथ देख, 4 तारीख तक 100 में सिमटा दो। देखिए, प्रधानमंत्री का बयान हो सकता है, जिस प्रधानमंत्री का ये बयान हो सकता है कि मंगलसूत्र खतरे में। 10 साल से क्या कर रहे हैं आप लोग? ये प्रधानमंत्री की जबान हो सकती है हमारे मुल्क के कि 10 साल से जो सरकार गवर्नमेंट सेंटर में कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मंगलसूत्र खतरे में।
20% लोगों को 20% से 80% लोगों को डरा रहे हैं। इसी और कोई काम ही नहीं है। धर्म की राजनीति की है 10 साल में। जब कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि हम स्कैन कराएंगे, सर्वेक्षण कराएंगे, तब उन्होंने कहा कि भाई किस बात का सर्वेक्षण कराओ? नहीं, आप बिल्कुल इन 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, सिवा हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। अरे आपको काम दिखा नहीं, चश्मा लगा लिए हैं कि कोई काम ही नहीं हुआ? देश में कोई ऐसी सरकार है कोई काम नहीं हुआ? अगर काम हुआ होता तो ये नौबत ये आती बात। अगर काम हुआ होता तो प्रधानमंत्री ये कहते कि मंगलसूत्र खतरे में। निश्चित रूप से ये बयान उन्होंने 2 चरण के पहले चरण के बाद दिया। बौखलाहट है, ये पूरे मुल्क में बौखलाहट है। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल चेंज है। पीटीआई गवर्नमेंट बनेगी। सर से हमारे पूछिए। सर से हमारे पहले तो आपको बधाई दे। बहुत देखते हैं आपको, आज पहली बार दिल्ली आए तो रूबरू हो गए। आप पहली बार दिल्ली आएंगे? हम आपसे मिले पहली बार, मजा आ गया। बड़ी आपको देखते रहते हैं, बहुत मजा आता है और आपका कोई कार्यक्रम हम छोड़ते नहीं है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया। कहाँ से? आप तो बिहार के रहने वाले? झारखंड, रांची। अरे वहाँ था आलमगीर मंत्री के यहाँ से मार करोड़ों करोड़ पीए के नौकर के यहाँ से पैसा है। कितना पैसा? जांच होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जांच होना चाहिए। कौन लोग है, किसका पैसा है, धोखाधड़ी तो नहीं होना चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए जो भी हो। और मुझे लगता है कि अभी और कार्रवाई में और लोग का नाम आना बाकी है। अभी ये तो खेल है, टेलर है, देखते रहिए। क्या है झारखंड का माहौल? झारखंड का माहौल अभी जो है वो खाली हमको ये बताइए है 14 सीट 19 सीटों पर, जो 2019 में 14 सीटों में झारखंड को बीजेपी को मिली थी कितनी? 11 शायद मिली थी। वो 11 पाएंगी कि नहीं? अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांटे का टक्कर है। टफ है लड़ाई इस बार, बीजेपी के लिए बहुत टफ है। वजह क्या है? ये तो इतना पैसा मिल रहा है, मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप, जेल में गए, तो ये नहीं है ये चल रहा है? या लोग सोच रहे हैं कि विपक्ष के लोगों को ही खाली बस अंदर किया जा रहा है? यही लोग कह रहे हैं। हा? यही कह रहे हैं कि टारगेट करके लोगों को अंदर डाला जा रहा है। तो पैसा तो मिला है ना आलमगीर के पीए के नौकर की यहाँ? तो ऐसा तो लोग कहते हैं कि उनके यहाँ भी बहुत है, लेकिन मिल नहीं रहा है। अरे उनके यहाँ पढ़ ही नहीं रहा। पढ़ नहीं रहा, पढ़ेगा शायद आने वाले साल में पढ़ सकता है, व्यवस्था बदले तो।